मैं राम मनोज यादव एडवोकेट और मैं व्यवसायिक ड्राइवर एकता सोसाइटी के जो लीगल एडवाइजर हूँ। और जो भी मतलब व्यवसायिक ड्राइवर सोसाइटी में भी बात रहता है तो इसके अध्यक्ष मुझसे लीगल राय लेकर के जो है कि कोई कार्य करते हैं। तो इस तरह मैं इस तरह से संगठन का इनके लीगल एडवाइजर हूँ। ड्राइवरों से संबंधित आप मुकदमे देखते हैं, आप नियम भी जानते हैं, क्या क्या नियम जो है ड्राइवरों के हित में है और क्या क्या उनके हित में नहीं है? क्या और नियम तो मोटरसाइकिल एक्ट जो बना है उसमें ड्राइवर के मुआवजा के लिए प्रावधान उसमें दिया गया है कि ड्राइवर को मुआवजा मतलब जो उसमें एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होता है तो दुर्घटना मुआवजा के बारे में उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है और वो मिलता भी है और हम लोग दिलाते भी हैं। इसके अलावा कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो ड्राइवर को भी सुख सुविधाएं दे सकें। तो इसके लिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएं और लोगों को इस तरह से नई दिशा देने का काम करें। सरकार इनको क्या क्या लाभ दे सकती है और कैसे किस प्रकार से दे सकती है? क्योंकि नियम जो भी कोई भी कार्य नियम के विपरीत होगा नहीं, तो क्या क्या नियम में इनको दे करके नहीं, सरकार ऐसा एक नियम बना दे। और जैसे आजकल है क्या कि जैसे कानून हिट और रन का आया तो उसमें कानून में कोई गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन जब तक आप व्यवस्था नहीं दे पाएंगे, जब तक आप व्यवस्था नहीं दे लेते हैं तब तक उस कानून को लागू करेंगे तो होना संभव है। क्योंकि हिट एंड रन कानून जो है कि ये था कि मतलब आप सड़क पे किसी को चोट करके भाग नहीं सकते हैं, आप उसको लेकर के हॉस्पिटल जाएंगे। लेकिन अगर ड्राइवर हॉस्पिटल लेके जाने की तैयारी करेगा तब तक पब्लिक उसकी जो है कि पीट पीट करके डेथ के कगार पे पहुंचा देगी। तो व्यवस्था नहीं है, लोग जागरूक नहीं है। लोगों में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि हमने हिट एंड रन बना दिया है, उसमें ड्राइवर आपका सहयोग करेगा तो पब्लिक उसका सहयोग करे कि मतलब अपने यह कदम ना उठाए कि मतलब उसको पीटने लगे, मारने लगे। ये मतलब सरकार को चाहिए कि नियम बना करके लोगों को जागरूक करे कि आपको मारना नहीं है। अगर आप मारेंगे तो जो कानून उसके लिए है वो आपके लिए भी है, आपको भी मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन ऐसे कई हालात है, पहले ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए, कोई भी व्यक्ति है अगर जहाँ उसकी जान पे आएगी तो अपना पहले जान बचाने के लिए करेगा। कानून तो बाद में उसको क्या सजा देगी क्या नहीं देगी वो तो बात की डिसाइड करेगा। इसलिए जो है कि पहले सरकार व्यवस्था दे, सरकार पहले किसी चीज को नियम लागू करने से पहले उसकी व्यवस्था दे दे। व्यवस्था अगर रहेगी तो फिर नियम आराम से चल सकते हैं। आप कानून के नुमाइंदे हैं, कानून की पढ़ाई की होंगे, एक्सपीरियंस आपके पास है, आप लगभग 5-10 साल से वकालत भी कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि उन ड्राइवर एसोसिएशन के लिए जिनके लिए आप लगातार काम कर रहे हैं, कुछ ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए जिससे ड्राइवर उनके परिवार को कहीं न कहीं लाभ पहुंचे। क्योंकि अगर एक्सीडेंट होता है तो उनकी मौत होती है, मौत के बाद पूरा परिवार बिखर जाता है, बच्चों की ना ही पढ़ाई हो पाती है और ना ही महिलाओं की सुरक्षा हो पाती है। तो उसके लिए क्या पॉलिसी बनाई जाए एज ए जो पॉसिबल हो, जो समझे आप। इसके लिए मेरे ख्याल से ये है कि एक जो है कि ये ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बना लिया जाए और इसमें हर ड्राइवर को रजिस्टर्ड किया जाए और इसे एक मिनिमम जो है कि इस बोर्ड में इसमें धनराशि ली जाए, कल्याणकारी निधि बना करके ड्राइवर की उसमें कोई मिनिमम धनराशि ली जाए और मुआवजे के रूप में कम से कम मृतक को 10 लाख रुपए उसके मुआवजा दिया जाए। तो जो है कि ड्राइवरों की स्थिति संभव है कि सुधर जाएगी।